तो आज हम बात करते हैं गुणनखंड निकालने का एक ऐसा तरीका, बेहतरीन तरीका। ठीक है ना। देखिए गुणनखंड कैसे निकालते हैं। ठीक है, आपको लॉन्ग प्रोसेस और शॉर्ट प्रोसेस हम दोनों बताएंगे। ठीक है ना, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, कभी नहीं भूलिएगा जिंदगी में। ठीक है ना। देखिए कैसे बनाते हैं इसको, ये गुणनखंड कैसे करना है, ये आपको एग्जाम पूछता है। ठीक है, ये आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूछता है। ऐसे 9th और 10th में हमको ये सब पढ़ लेना है। ठीक है, लेकिन कॉम्पिटेटिव में भी पढ़ना है तो वहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट बनाना होगा आपको शॉर्ट तरीका से, और यहाँ पे क्या करना होगा, लॉन्ग तरीका से। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए इसमें होता है फर्स्ट इनटू लास्ट। देखिए यहाँ पे कोई अंक छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है, क्या छिपा हुआ है, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है ना, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 छिपा हुआ है तो लास्ट वाला में फर्स्ट वाला से गुना करेंगे। ये मान के चलिए, तो बताइए 1 में गुना होगा 12 से तो क्या होगा, 12 ही होगा। ठीक है, तो क्या देखिए ऐसा इसको गुणनखंड करना है हमको, इसको ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने घटाने पे क्या हो जाए, जोड़ने घटाने में 7 देखा, अब गुना करने पे कितना हो, 12। ठीक है ना, गुना करने पे 12 और जोड़ने घटाने पे 7। आप जोड़िए या घटाइए, कितना मंगाना है, 7, और गुना का कितना मंगाना है, 12। तो बताइए कौन सा अंक लेंगे, बताइए 4 और 3। ठीक है ना, 4 और 3 और गुना करते हैं तो 4 3 12 हो जाएगा। और इसको दोनों को जोड़ देंगे तो क्या 7 हो जाएगा। तो यह हमारा सही है, इसी को हम लेंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। ठीक है, ये जैसे वैसे लिख देंगे, x² प्लस क्या लिए थे, 4 और 3, तो 4x प्लस 3x प्लस 12। ठीक है, इतना समझ में आया ना। देखिए इसके बाद क्या करना है, हमको ये 4 पार्ट में आया है ना, 1 2 3 4 पार्ट में, इसको 2 पार्ट में बांट देना है। ये 2 को अलग और ये 2 को अलग। ठीक है, और देखेंगे ये दोनों में से कौन संख्या कॉमन होगा, कॉमन लेंगे। ठीक है ना, कौन संख्या कॉमन होगा। कॉमन मतलब होता है चुंगला, जो जाकर दोनों चुंगला दे, तो दोनों से कह दे। आप जानते हैं ना, गाँव में बोला जाता है चुंगला। ठीक है ना, किसे बोला जाता है, जो मतलब चलिए हमसे सुन लिया और या किसी और से कह दे, वही ना था चुंगला। सुन के रह जाएगा तो चुंगला है नहीं है, किसी और से भी कहना चाहिए तब ना। तो कॉमन लेंगे हम, तो मैं क्या चलिए इसमें जो कॉमन होगा वो 2 को कम से कम 2 संख्या काट सकता है, 2 संख्या कम से कम, अकेले नहीं। ठीक है ना, मतलब एक कॉमन नहीं होगा, दोनों संख्या को काटे तो कॉमन लेंगे। ठीक है, चलिए तो ये दोनों में क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा। x कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा इसमें भाग लगेगा। देखिए कैसे, x² का मतलब है कि x कितना बार, 2 बार। तो x गुने x और बाटा में, मतलब जो कॉमन होगा में बाटा मतलब भाग लगे उससे, तो भाग लगाएंगे x से, तो x कट गया, बचा क्या x, यहाँ लिखेंगे x। ऐसा में पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझिए, एकदम जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है ना, चलिए ये हो गया। यहाँ पे क्या है, प्लस है तो प्लस। ठीक है ना, चलिए इसमें क्या करना है, इसमें से भाग लगाना है। इसका मतलब कि इसको भी ऐसे ही 4x और बाटा में क्या x। ठीक है, यहाँ पे गुना क्या होता है, तो ये कट गया ना x। ऐसा में कैसे हुआ है, ठीक, क्या बचा 4, तो लिख देंगे अब ब्रैकेट 1। अब इसका कॉमन खत्म हो गया। अब अगला स्टेप सोचेंगे इसमें से क्या कॉमन ले। ठीक है, चलिए बताइए इसमें x कॉमन होगा नहीं, क्योंकि ये अकेले है तो ये चुंगलाई ना। ठीक है ना, ये चुंगलाएगा किसी और से नहीं, ये अकेले है। तो क्या कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो इसको भी काटेगा तो 3 कॉमन लेंगे, और 3 क्या चीज कॉमन होगा, प्लस में। यहाँ प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, मतलब लुकायल बा भोजपुरी में। चलिए तो 3 कॉमन हो गया तो क्या बच गया, x, वो 3 कट जाएगा तो x प्लस, और 3 से कितना में डिवाइड होगा, 4 बार में, तो 4 3 चौका 12। ठीक है ना, चलिए अच्छे से देखिए, 3 चौका 12 क्या बचना है। ठीक है ना, अच्छा समझिए लोग, क्या हंस रही है। चलिए यहाँ पे देखिए ये हो गया। देखिए एकदम कॉन्सेप्ट समझिए, दोनों डिब्बा बराबर तो आप सही हैं, मतलब आपका जो क्वेश्चन बन रहा है ना वो सही है। ठीक है ना, दोनों डिब्बा बराबर आया है, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर। देखिए x प्लस 4 और ये भी x प्लस 4, ये क्या है, बराबर है। चलिए क्या कीजिएगा, एक डिब्बा अंदर वाला और एक जो बाहर है इसको लिख दीजिएगा डिब्बा में, बस आंसर। देखिए x प्लस
4 और बाहर में क्या है x, यहाँ पे क्या छिपा हुआ है प्लस, तो प्लस में कि माइनस में, क्या चीज लिखेंगे 3, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पूछता आपको 0 लगा के पूछेगा क्वेश्चन में, यहाँ बराबर 0। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या कि जो आएगा ना तो x आप प्लस 4 बराबर 0 तुरिएगा, तो देखिए जो यहाँ आया है ना ये तो बराबर उधर जाएगा, इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो x का मान -4 और x का मान -3, ये दोनों का क्या हो गया, x का मान कितना आया -4 और -3, क्योंकि ये प्लस में था तो माइनस में हो गया, अब माइनस में रहता तो क्या होता प्लस में। ऐसा में ये हो गया हमारा लॉन्ग प्रोसेस। ऐसे आप 9th और 10th में आपको बनाना मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं शॉर्ट, एकदम आसान भाषा में, एकदम शॉर्ट, खाली क्वेश्चन देखिए और आंसर सिर्फ 1 सेकेंड टाइम लगेगा, 1 से 2 सेकेंड। कब, जब आप रिवाइज कीजिएगा तब, बार बार कीजिएगा तब। ठीक है ना, करत करत अभ्यास से जरमत हो सुजान और असरी आवत जात से शिल पर पड़त निशान। ठीक है ना, तो ऐसा कीजिएगा तो हो जाएगा। देखिए ये हुआ, क्या करना है, पहले आपको देखना है गुणनखंड, किसका गुणनखंड करें, किस पार्ट में इसको तोड़ें कि कितना आ जाए 12 गुना करने पे और जोड़ने घटाने पे 7। ठीक है ना, चलिए तो क्या मतलब अपने मन में सोच लीजिएगा क्या सोचना है, 4 और 3, तो ये प्लस में है तो कोई माइनस प्लस नहीं लेना है, खाली प्लस में है ना, तो 4 आयो का चीज 3 दोनों का में है प्लस में। ठीक है ना, तो एक बार x के साथ प्लस और एक बार x के साथ माइनस, ये हमारा आंसर। अब प्लस में है तो x का मान -4 और x का मान -3, जब आपको 0 तोड़ना होगा तब, इसको बराबर करना होगा तब आगे आंसर। सीधे आंसर मतलब कि आपको चाहिए तो सिर्फ आंसर इस तरीके से। ठीक है, आंसर भी आ जाएगा, ऐसे कीजिएगा तो। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ठीक है, दिया है ये 42 x² प्लस x माइनस 42। ठीक है ना, पहले एक स्टेप समझ लीजिएगा कि देखिए माइनस गुना प्लस क्या होता है, बोलिएगा माइनस गुने प्लस, प्लस गुने माइनस, प्लस गुने प्लस, माइनस गुने माइनस, कौन माइनस कर रहा है, प्लस होता है। ठीक है ना, देखिए क्या होगा यहाँ पे, याद रखिएगा दो गो अलग अलग रही तो माइनस में, मतलब कि दोनों सेम सेम रही तो प्लस में। ठीक है, देखिए माइनस अब प्लस गुना होगा तो माइनस में, अब प्लस अब माइनस गुना होगा तो माइनस में, और प्लस प्लस गुना होगा तो प्लस में, अब माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस में। ठीक है ना, बबुआ बुझाता, हाँ याद कर लीजिएगा। इसका कॉन्सेप्ट कैसे है, मान के चलिए आपको दिया गया 2, ठीक है -2 गुने प्लस में 3। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए, रिजल्ट क्या होगा, इसका माइनस में होगा ना रिजल्ट, तो माइनस पहले आराम से माइनस और उसके बाद गुना करने आपको आता होगा 3 दूना 6 की 9 6, 3 दूना 6 तो माइनस, ऐसा में इस तरीके से। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या करना है। कह रहा है कि पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेंगे यहाँ पर क्या है 1, किसी किसी क्वेश्चन में देता है 2 3, ठीक है ना, वो भी देगा। अब सुनिए तो यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है तो 42 में 1 से गुना तो 42 से, यहाँ पे क्या मांगना है हमको, यहाँ क्या छिपा हुआ है 1 छिपा हुआ है। ठीक है ना, तो ऐसा कोई अंक सोचिए जिसको गुना करने पे कितना आ जाए, उसको घटाए ना आ जाए, जोड़े तो कितना आ जाए 1। ठीक है ना, तुरंत आंसर देखिए क्या होगा 7 और 6, 7 और 6, 7 छक आगे ना 42, 7 6 7 लेंगे और 6 लेंगे। ठीक है, देखिए बड़ा वाला प्लस में और छोटा वाला माइनस में लेंगे। तो अब बताइए प्लस और माइनस गुना होगा तो आंसर कैसे आएगा माइनस में, 7 छक आए 42 है ना, तो ये लेंगे ना। इसको कैसे कर सकते हैं, अगर मान कर चलिए आपको शॉर्ट करना है तो क्या कीजिएगा, एगो x प्लस 7 प्लस में और एगो x माइनस 6 हो गया। अब इसका 0 मतलब निकालना है आपको, मतलब उधर तो इधर देखिए ये प्लस में तो काचिम हो जाएगा और माइनस कहाँ हो जाएगा आएगा समय ना। चलिए हम देखते हैं लॉन्ग प्रोसेस कैसे।
ठीक है। चलिए तो ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिए थे, प्लस में 7, 12 वाला प्लस में, तो 7x आप प्लस माइनस में लेंगे, माइनस 6x और माइनस 42, जैसे का तैसे लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए अब क्या होगा, दो भाग में कॉमन, कॉमन लेंगे, कॉमन क्या होगा x, ठीक है। तो x में x मतलब कि गुना भाग दीजिएगा तो क्या बचेगा, एगो x, प्लस है तो प्लस, x से x कट गया, क्या बच गया 7, ठीक है। एक क्या चीज में कॉमन होगा, x होगा कि 6 होगा कि 7 होगा, 6 होगा ना, तो क्या चीज में -6 कॉमन, तो ये कॉमन हो गया, तो खत्म, कट गया, बचा क्या है x, माइनस माइनस प्लस, इसमें मतलब कि भाग कितना कटेगा 7 बार में। देखिए दोनों डिब्बा बराबर है, तो आप सही है, मतलब सही बना रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। चलिए तो क्या कीजिएगा, तो अब क्या कीजिएगा, एक डिब्बा अंदर वाला और एक डिब्बा बाहर वाला लिख दीजिएगा। तो अंदर में क्या है x प्लस 7 और बाहर में क्या है x माइनस 6, ये रहा हमारा आंसर। अगर इसको 0 निकालना होगा आपको, 0 क्या कीजिएगा, प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में, तो x का मान क्या आ गया -7 और क्या गया वो प्लस में 6, ये प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये क्या होला लुका रहला ना, छिपा रहता है, ठीक है ना। अब सुनिए कंसेप्ट, मान का चलिए ये तो हमारा लॉन्ग प्रोसेस हो गया, ठीक है, इसका शॉर्ट किया तो यही आंसर आया था, याद है ना, यही ना आया था, ठीक है। तो आपको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन बचा कि मान का चलिए अगर यहाँ पे 2 दिया रहेगा तो क्या करेंगे, 42 दूना 84। अब यहाँ पे क्या सोचेंगे नहीं सोचेंगे वो अलग बात है, लेकिन देखिए क्या कीजिएगा, अगर आपको शॉर्ट करना है तो जितना अंक उतना में से भाग दे दीजिएगा, जितना अंक रहेगा उतना में से में भाग दीजिएगा। तो x प्लस बटा 2 और x प्लस बटा 2, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस बटा 2 साथ रहेगा ना 7 बटा 2, और ये क्या हो जाएगा x माइनस, ये कितना अंक कटेगा 3 बार में, तो 1 माइनस 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 रहे तब, इसका नहीं बता रहे हैं हम, इसका गलत हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ 2 रहे तो बाटा में 2 से भाग, जो आंसर है उसमें 2 से भाग, 3 रहेगा तो 3 से भाग, 4 रहेगा तो 4 से भाग, ये रहा हमारा गुणनखंड निकालने का एक बेहतरीन तरीका, ठीक है। तो आप लोग अगर समझ में आया होगा ना तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, भेजिए, उसको बोलिए कि देखिए अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नहीं लगे तो छोड़ दीजिए, SQ लाइक हमारी अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, ठीक है ना। चलिए